हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार की प्रस्तावित पॉड टैक्सी योजना का जमकर विरोध शुरू हो गया है। पॉड टैक्सी की योजना के खिलाफ हरिद्वार के व्यापारी, तीर्थ पुरोहित और होटल व्यवसायी इसे शहर के धार्मिक स्वरूप के खिलाफ बता रहे हैं और परियोजना को शहर से बाहर ले जाने की मांग कर रहे हैं। पॉड टैक्सी पर लगातार बढ़ रहे विरोध पर सोमवार को हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने व्यापारियों, पुरोहितों और व्यवसायियों की बैठक बुलाई। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने 2026 तक हरिद्वार में पॉड टैक्सी शुरू करने की योजना बनाई है। योजना के तहत पॉड टैक्सी के लिए हरिद्वार में 20.74 किलोमीटर लंबा 4 कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसमें 21 स्टेशन होंगे। पॉड टैक्सी ऐसी छोटी इलेक्ट्रिक कार होती है जो बिना ड्राइवर के तेज रफ्तार से भागती है। पॉड टैक्सी में करीब 8 यात्री बैठ सकते हैं और 13 खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। पॉड टैक्सी को लेकर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों में सबसे अधिक मुखर है। उनका कहना है कि हरिद्वार की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां इस योजना को लाया जा सके। पुरोहितों के मुताबिक पॉड टैक्सी का निर्धारित रूट उस मार्ग से होकर गुजर रहा है जहां यातायात का दबाव सबसे अधिक होता है। यही नहीं, कुंभ के दौरान तमाम अखाड़ों के शाही जुलूस और पेशवाइयां भी इसी मार्ग से होकर गुजरती हैं। इस बेहद संकरे और भीड़-भाड़ वाले इलाके में पॉड टैक्सी चल ही नहीं सकती। व्यापारियों का कहना है कि पॉड टैक्सी के आने से हर की पौड़ी जाने वाली सड़क पर व्यापार चौपट हो जाएगा। डीएम के साथ बैठक में संगठनों ने इस योजना का जमकर विरोध किया और इसे शहर से बाहर ले जाने की मांग की। डीएम ने पुरोहितों, व्यापारियों और व्यवसायियों की बात सुनी और सरकार तक उनकी बातें पहुंचाने का आश्वासन दिया। व्यापारियों और जितने स्टेक होल्डर्स ने एक आशंका जताई कि जो ये रूट इसका प्रपोज्ड है उसकी वजह से दिक्कत होगी फ्यूचर में। तो उन्होंने अपनी बातें विस्तृत रूप से यहाँ पे रखी हैं और जो बातें उन्होंने रखी हैं और कंपनी वालों ने जो अपनी बातें रखी हैं उसको मिलाते हुए फिर हम शासन को दोनों का निचोड़ हम लोग जरूर देखेंगे। पॉड टैक्सी को लेकर व्यापारियों का गुस्सा इस कदर है कि वो परियोजना से जुड़े लोगों के साथ बदसलूकी तक करने लग गए हैं। लिहाजा प्रशासन ने अब परियोजना पर काम कर रही कंपनी के लोगों के साथ पुलिस भेजने का फैसला किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना तभी साकार होगी जब धर्म और जाति से ऊपर उठकर मनुष्य अपने को मनुष्य समझे। विविधता में एकता भारत की पहचान है। संघ प्रमुख भागवत हरिद्वार में G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आयोजित व्याख्यान माला में बोल रहे थे। सोमवार को मोहन भागवत हरिद्वार के दौरे पर थे। हरिद्वार में पूजा पाठ और रुद्राभिषेक के बाद भागवत ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में व्याख्यान माला में हिस्सा लिया। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आयोजित व्याख्यान माला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आत्मा और परमात्मा सर्वत्र है। देवभूमि में मॉनसून में आई आपदा को देखते हुए कहा कि पर्यावरण और प्रकृति हमारी माता है, इसका दोहन ठीक नहीं है। वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, ये हमको खड़ा करना है। वसुधैव कुटुंबकम इस एक महावाक्य में इतने सारे अर्थ है, उनको हम समझे और अपने अपने कृति में हम स्वयं प्रवण होकर संपूर्ण समाज को इस उद्यम को लगाइए। भागवत ने कहा कि दुनिया में जो भी विविधता है उससे हमारा आत्मीय संबंध है। हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कुटुंब के लिए जीना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के पहलुओं को समझते हुए उन्होंने कहा कि भारत का उत्थान विश्व कल्याण के लिए हुआ है। हमें इस अर्थ को समझने की जरूरत है। भारत के आत्मरत्व की यही धारणा है। यही नहीं, जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी जीव समझे। भारत का ज्ञान विश्व कल्याण के लिए है। धर्म वही है जिसे धारण किया जाए। ये धर्म वो धर्म ऐसा कहते लोग, लेकिन वो एक भ्रम है। एक ही धर्म है, जिन नियमों के आधार पर चलता है, बिखरता नहीं, टूटता नहीं, ऊपर उठता है, वो धर्म है। स्वभाव को भी धर्म कहते हैं, कर्तव्यों को भी धर्म कहते हैं। जिसके आधार पर धारणा होती है वो धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम कार्यक्रम के पहले दिन रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और वसुधैव कुटुंबकम के विचार प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के जरिए दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है।
खबर देहरादून से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी मसूरी विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन समारोह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हाथीबड़ कला स्थित सर्वे स्टेडियम में हुए रक्षाबंधन समारोह में 15,000 से अधिक बहनों ने हिस्सा लिया। राज्य के मंत्री गणेश जोशी ने राखी बांधने आई बहनों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री एवं पद्म भूषण पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी एवं टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्ण गिरी महाराज और उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भी मौजूद थी। रक्षाबंधन समारोह में सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधी। उसके बाद हजारों की संख्या में कार्यक्रम में पहुंची बहनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी बहनों को राखी के बदले उनकी रक्षा का वचन और उपहार देकर भाई का फर्ज निभाया। बाकी बहनों का मेरे प्रति प्यार है कि लगातार इनका शुरुआत से मैं 4 बार विधायक बन गया हूँ, 2 बार मंत्री बन गया हूँ और आज हजारों की संख्या में राखी बांधने मेरी बहनें मुझे यहाँ पर आई हैं। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र इन्होंने मुझे बांधा है, इनका ये भाई सदैव इनकी सेवा करता रहेगा, इनके बीच में रहेगा, क्योंकि आज गणेश जोशी की अगर ताकत हो तो मेरी ये बहनें हैं जो हमारे हर संकट में, हर कष्ट में मेरे साथ खड़ी होती हैं। मुझे याद है जब मैं जेल में था तो मेरी ये सारी बहनें सड़कों पर मेरे लिए आंदोलन कर रही थी। आज इन्हीं के आशीर्वाद से, इनकी दुआ से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं जब फौज में एक सिपाही था, मुझे 28 अगस्त 1977 की वो घटना याद आती है। मैं भर्ती होकर फौज में गया था, रक्षाबंधन का दिन था, मेरे हाथ में राखी बांधने वाला कोई नहीं था। मैंने अपने एक हौलदार थे तमिलनाडु के, उनकी पत्नी से जाकर राखी बंधवाई थी। आज हजारों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधने आई हैं। मैं दिल की गहराई से अपनी बहनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और एक भाई के रूप में विश्वास दिलाता हूँ, आपका ये भाई सदैव इन बहनों की सेवा करता रहेगा। विश्वास अपनी बहनों को दिलाता हूँ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।